बरमूडा ट्रायंगल को दुनिया की सबसे रहस्यमय जगहों में गिना जाता है। इसे ब्लैक होल के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि इस क्षेत्र से गुजरने वाला जहाज गायब हो जाता है, उसे अदृश्य शक्तियां अपनी तरफ खींच लेती हैं। पिछले 100 सालों के इतिहास में यहाँ करीब 200 से ज़्यादा हवाई जहाज गुम हो चुके हैं और 1000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। दशकों से यह क्षेत्र वैज्ञानिकों के बीच बहस का मुद्दा रहा है। कई वैज्ञानिक इसका कारण तलाशने जुटे हैं। इसी क्रम में ऑस्ट्रेलिया वैज्ञानिक ने अपनी बात रखी है। उन्होंने बताया कि यहाँ पर होने वाली दुर्घटनाओं की वजह क्या है बरमूडा ट्रायंगल, कहाँ है यह क्षेत्र, इसे इतना रहस्यमय क्यों माना जाता है और वैज्ञानिकों ने कैसे सुलझाई इसकी गुत्थी। जानिए इन सवालों के जवाब। बरमूडा ट्रायंगल को कई और नामों से भी जाना जाता है, जैसे होडू सी, डेविल्स ट्रायंगल और लिम्बो ऑफ द लॉस्ट। यह ऑस्ट्रेलिया का प्रवासी क्षेत्र है। संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण पूर्वी अटलांटिक महासागर के अक्षांश 25 डिग्री से 45 डिग्री उत्तर तथा देशांतर 55 से 85 डिग्री के बीच फैले 39 लाख वर्ग किलोमीटर के बीच फैली जगह, जो कि एक काल्पनिक ट्रायंगल जैसी दिखती है, बरमूडा ट्रायंगल नाम से जानी जाती है। इस ट्रायंगल के 3 कोने बरमूडा, मियामी तथा सेंट जानार, प्यूर्टो रिको को स्पर्श करते हैं तथा बरमूडा ट्रायंगल स्टेट्स ऑफ फ्लोरिडा, प्यूर्टो रिको एवं अटलांटिक महासागर के बीच स्थित बरमूडा द्वीप के मध्य स्थित है। ज्यादातर दुर्घटनाएं त्रिकोण की दक्षिणी सीमा के पास होती हैं, जो बहामास और फ्लोरिडा के पास स्थित है। सबसे पहले इसकी जानकारी क्रिस्टोफर कोलंबस ने दी थी। उनका कहना था यह इलाका एलियंस के बेस तक जाता है। इसे हमेशा से ही एक रहस्यमय माना जाता रहा है। अटलांटिक महासागर का 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर वाला हिस्सा बरमूडा ट्रायंगल। कहा जाता है कि इसका आकार एक तिकोना है, इसलिए इसे ट्रायंगल का नाम दिया। हालांकि इसके आकार की पुष्टि अब तक नहीं हो पाई है। यहाँ कई घटनाएं होने के कारण इसे डेविल्स ट्रायंगल भी नाम दिया गया। एक आंकड़े में यह तथ्य सामने आया है कि यहाँ हर साल औसतन 4 हवाई जहाज और 20 समुद्री जहाज रहस्यमय तरीके से गायब होते हैं। 1945 में अमेरिका के 5 टारपीडो बम वर्षक विमानों के दस्ते ने 14 लोगों के साथ फोर्ट लॉडरडेल से इस त्रिकोणीय क्षेत्र के ऊपर से उड़ान भरी थी। यात्रा के लगभग 90 मिनट बाद रेडियो ऑपरेटरों को सिग्नल मिला कि कंपास काम नहीं कर रहा है। उसके तुरंत बाद संपर्क टूट गया और उन विमानों में मौजूद लोग कभी वापस नहीं लौटे। इन विमानों के बचाव कार्य में गए 3 विमानों का भी कोई नामो निशान नहीं मिला। शोधकर्ताओं का मानना है कि यहां समुद्र के इस भाग में एक शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र होने के कारण जहाजों में लगे उपकरण काम करना बंद कर देते हैं, जिस कारण जहाज रास्ता भटक जाते हैं और दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। दोस्तों, सबसे पहले कोलंबस ने इसे देखा। बरमूडा ट्रायंगल के बारे में सबसे पहले सूचना देने वाले क्रिस्टोफर कोलंबस ही थे। कोलंबस ही वह पहले शख्स थे जिनका सामना बरमूडा ट्रायंगल से हुआ था। उन्होंने अपने लेखों में इस त्रिकोण में होने वाली गतिविधियों का जिक्र करते हुए लिखा है कि जैसे ही वह बरमूडा त्रिकोण के पास पहुंचे, उनके कंपास ने काम करना बंद कर दिया। इसके बाद क्रिस्टोफर कोलंबस को आसमान में एक रहस्यमयी आग का गोला दिखाई दिया, जो सीधा जाकर समुद्र में गिर गया। अटलांटिक महासागर के इस भाग में जहाजों और वायुयानों के गायब होने की जो घटनाएं अब तक हुई हैं, उनमें पाया गया है कि जब भी कोई जहाज या वायुयान यहां पहुंचता है, उसके रडार, रेडियो वायरलेस और कंपास जैसे यंत्र या तो ठीक से काम नहीं करते या फिर धीरे धीरे काम करना ही बंद कर देते हैं, जिससे इन जहाजों और वायुयानों का शेष विश्व से संपर्क टूट जाता है। उनके अपने दिशा सूचक यंत्र भी खराब हो जाते हैं। इस प्रकार ये अपना मार्ग भटककर या तो किसी दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं या फिर इस रहस्यमय क्षेत्र में कहीं गुम होकर इसके रहस्य को और भी अधिक गहरा देते हैं। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि इस क्षेत्र में भौतिकी के कुछ नियम बदल जाते हैं, जिस कारण ऐसी दुर्घटनाएं होती हैं। कुछ लोग इसे किसी परालौकिक ताकत की करामात मानते रहे,
तो कुछ को यह सामान्य घटनाक्रम लग रहा है। इस पर कई किताबें और लेख लिखे जाने के साथ ही फिल्में भी बन चुकी हैं। तमाम तरह के शोध भी हुए, लेकिन तमाम शोध और जांच पड़ताल के बाद भी इस नतीजे पर नहीं पहुंचा जा सका है कि आखिर गायब हुए जहाजों का पता क्यों नहीं लग पाया। उन्हें आसमान निगल गया या समुद्र लील गया। दुर्घटना की स्थिति में भी मलबा तो मिलता, लेकिन जहाजों और विमानों का मलबा तक नहीं मिला। मिरर की रिपोर्ट के मुताबिक ऑस्ट्रेलियाई शोधकर्ता कार्ल क्रुजेलनिकिक का कहना है, यहां से गायब हुए विमानों और मौतों के पीछे मानवीय गलतियां और खराब मौसम जिम्मेदार है। बरमूडा ट्रायंगल समुद्र के 7 लाख वर्ग किमी के ऐसे क्षेत्र में फैला है जहां सबसे ज्यादा एयर ट्रैफिक है। अमेरिका से इसकी दूरी कम होने के कारण ट्रैफिक का असर समझा जा सकता है। क्रुजेलनिकिक का कहना है, बरमूडा ट्रायंगल के रहस्य की शुरुआत फ्लाइट 19 के 5 विमानों के लापता होने से हुई थी। उस दिन समुद्र में उठने वाली 15 मीटर ऊंची लहरें विमानों के लिए खतरा बनी थीं। रेडियो ट्रांसक्रिप्ट से यह बात साफ हुई थी कि वह विमान अपनी वास्तविक लोकेशन से भटक गया था। यहां से गुजरने वाले जहाज क्यों गायब हो जाते हैं, इस पर कई रिसर्च हुई हैं। रिसर्च में इसका कोई पुख्ता कारण सामने नहीं आ पाया है। वैज्ञानिकों का कहना है, यहां का मौसम अब तक हुई घटनाओं की एकमात्र वजह है। वैज्ञानिकों का कहना है, यहां 270 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलती हैं। जब भी कोई जहाज इन हवाओं के संपर्क में आता है तो उसका संतुलन बिगड़ जाता है और दुर्घटना हो जाती है। आम लोगों का मानना है कि यहाँ कोई अदृश्य शक्ति है जो भारी से भारी चीजों को खींचने की ताकत रखती है। बरमूडा ट्रायंगल में भारी चीजों को खींचने की ताकत बादलों में बनने वाले षटभुजाकार आकृति से मिलती है। यही दुर्घटनाओं के लिए जिम्मेदार होती है। बादल और तेज हवाओं से जब जहाज टकराते हैं तो उसे खींचकर समुद्र में ले जाते हैं। कुछ लोगों ने दावा किया है कि वहां एक भंवर बनाता है, जबकि अन्य का सुझाव है कि जहाजों के गायब होने के लिए एलियंस जिम्मेदार हो सकते हैं। लेकिन एक एक्सपर्ट का दावा है कि चट्टानें इस रहस्य को समझा सकती हैं। सीक्रेट्स ऑफ द बरमूडा ट्रायंगल में बोलते हुए एक मिनरल्स एक्सपर्ट निक हचिंग्स ने बताया, बरमूडा मूल रूप से एक समुद्री पर्वत है। यह पानी के नीचे का ज्वालामुखी है जो 30 मिलियन साल पहले सक्रिय था, लेकिन यह अब नष्ट हो चुका है और वहां सिर्फ ज्वालामुखी के शीर्ष पर बचे हैं। हमारे पास उसके नमूने हैं जिनमें मैग्नेटाइट है। यह धरती पर नेचुरली पाया जाने वाला सबसे अधिक चुंबकीय पदार्थ है। हचिंग्स ने आगे बताया कि उससे मिली चट्टानों के टुकड़ों और एक कंपास को लेकर हमने एक प्रयोग किया। जब चट्टान के टुकड़ों को समतल सतह पर रखा गया और उस पर कंपास घुमाया गया तो उसकी सुई बहुत तेजी के साथ घूमने लगी। ऐसा इस तथ्य के कारण है कि चट्टानों में मैग्नेटाइट है। हचिंग्स ने कहा, आप बस बरमूडा के पार नौकायन करने वाले प्राचीन नाविकों की कल्पना कर सकते हैं। यह बहुत ही निराशाजनक होगा। बरमूडा ट्रायंगल के बारे में एक खास बात यह भी है कि यह त्रिकोण निश्चित रूप से एक ही जगह स्थिर नहीं है। इसका प्रभाव त्रिकोण क्षेत्र के बाहर भी महसूस किया जा सकता है। बरमूडा ट्रायंगल अब तक मिस्ट्री है और यहां गायब हो चुके जहाजों के बारे में पुख्ता तौर पर कोई जानकारी नहीं है। लेकिन बताया जाता है कि अब तक यहां करीब 2000 जलपोत और 75 हवाई जहाज गायब हो चुके हैं। इतने शोध के बाद भी अभी भी इसके रहस्य का पर्दा उठना बाकी है। दोस्तों, बरमूडा ट्रायंगल के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट में बताएं और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और फैक्ट नॉलेज फाइल को सब्सक्राइब करें।